और देखिए मेरे साथ अमित अग्रवाल जी खड़े हैं। देखो कैंसर की बीमारी बढ़ती जा रही है। 10 लोगों में एक जो शख्स होता है उसको कैंसर की बीमारी आजकल जब जांचते हैं, जब देखते हैं तो पता चलता है कि यार इसको तो कैंसर हो गया है, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन अमित अग्रवाल जी बताएंगे कि जो नई टेक्नोलॉजी हो रही है, डरने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, ये बताइए आप थोड़ा सा बताइए। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਨਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਪਾਈਫਾਈ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਅੰਗ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर आप सर बताइए, जिन्होंने बताया कि पैथोलॉजी में जांच के लिए भेजा जाता है जो पीस होता है जो फ्लैश का, तो उसको बाद कहते हैं कि वहीं पर रोक दिया जाता है अगर कैंसर नहीं है। अगर कैंसर है तो फिर क्या होता है? देखिए, अगर ऐसा है कि जी जहाँ पे अगर वो पता चल जाता है कि जी कि इस नोड में कैंसर है, तो जो सर्जरी है वो एक्सटेंसिव करनी पड़ती है। तो जो हमारा हम पेशेंट को जब पहले बात करते हैं पेशेंट से, तो हम उनको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि आपके अगर छाती का जैसे कैंसर की बात करें तो गिल्टियाँ हो सकती हैं। अगर गिल्टियाँ होती हैं तो उनको निकालना ज़रूरी होता है तब, ताकि वो कैंसर और आगे स्प्रेड ना करे। उसको रोकने के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हमें कन्फर्म हो जाता है कि उस गिल्टी में कैंसर है, तो उस पूरे एरिया का जो कैंसर का प्लान है वो सारा उस हिसाब से जो सर्जरी है उसको चेंज करके हम उस पूरे एरिया को क्लियर करते हैं, ताकि फ्यूचर में पेशेंट को कैंसर ना हो और वो पूरे और अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड ना करे। अच्छा, जिस पाइप है जो आपका कैमरा है, अब जो मुंह है, जो हमारा जो गर्दन है, यहाँ पर कैसे काम करेगा? देखिए, ये जो टेक्निक है ना, ये उन एरियाज़ में काम करती है जहाँ पे जो कैंसर का स्प्रेड बहुत जल्दी लिम्फ नोड्स में या गिल्टियों में होता है। जैसे छाती के कैंसर में एक आमतौर पे होता है, बच्चेदानी के कैंसर में ये कॉमन होता है, मेलेनोमा जो कुछ स्किन के स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं उसमें भी ये स्प्रेड करते हैं। तो ये उन स्पेसिफिक केसेस में ज़्यादा यूज़फुल होता है। और जैसे जैसे टेक्निक बेटर होती है, जैसे जैसे हम कैंसर के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलती है, तो हमें उम्मीद है कि और बहुत सारे कैंसर्स को भी हम इसमें कवर कर पाएंगे। देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी तब जाने के जो स्पाई कैमरा हैं वो आगे आगे जाने के जो कैंसर के बारे हमें खबर देते रहेंगे। तो जैसे मुंह के ऊपर जाए जिधर के लिए कहते हैं अभी इसके लिए नहीं टेक्नोलॉजी, ये तो छाती के लिए, पेट के लिए, या क्या पता है मेलेनोमा जो चमड़ी के कैंसर उनके लिए उसके लिए अभी ये कारगर हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में हो सकता बिल्कुल, हाँ जी, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बदल रही है। कैंसर क्यों होता है थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, कैंसर होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ केसेस में कुछ कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, जो माँ बाप से उनके बच्चों में हो सकते हैं, या आपके जीन्स में जो म्यूटेशन हो जाती है उसकी वजह से हो सकते हैं, लाइफस्टाइल की वजह से। और दूसरा जो है आजकल खास करके जो अगर हम इंडिया की बात करें तो तंबाकू के सेवन से, उससे भी जो है जो मुंह के कैंसर, गले के कैंसर वो बहुत कॉमन होते हैं। हमारी खान पान की जो चेंजेस हैं उसकी वजह से जो पेट के कैंसर्स हैं उसमें ज़्यादा हम देख रहे हैं कि चेंजेस आ रही हैं। तो कुछ एक वायरसेस भी होते हैं जो लिवर के लिए या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए वो भी उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अलग अलग कैंसर के कारण हैं जिसकी वजह से आपको किसी भी इंसान को कैंसर हो सकता है। थोड़ा पब्लिक को क्या कहना चाहोगे आप? चलो टेक्नोलॉजी तो आ चुकी है, अब इससे बचने का थोड़ा बहुत जंक फूड हो गया या खाने पीने का हो गया, थोड़ा सा बता दीजिए जो आम लोग जो खाते पीते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है जी। देखिए, हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ज़रूरत है आज की डेट में, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो सब इम्पॉर्टेंट है कि हम स्क्रीनिंग के ऊपर, अपने प्रिवेंशन के ऊपर खास ध्यान दें। हमारी अच्छी हैबिट्स तो होनी चाहिए, मेडिटेशन करना, स्ट्रेस से दूर रहना, अच्छा खाना पीना, वो सारी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। लेकिन साथ साथ में आपका 45 ईयर्स के बाद हम सजेस्ट करते हैं कि फीमेल्स को अपनी मैमोग्राफी करानी चाहिए। अगर आप 50-55 के बाद आपको PSA का, प्रोस्टेट का टेस्ट कराना चाहिए। तो कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको आप करके आप अर्ली स्टेज में अपने किसी भी अपनी डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन के ऊपर खास ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, लोगों को पता होना चाहिए। और एक और मैसेज जो मैं देना चाहूँगा लोगों को, कि किसी भी बीमारी से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको सही टाइम पे उसका पकड़ सकते हैं, आइडेंटिफाई करें, डायग्नोज करें, तो उसका इलाज संभव है। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू।